हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाएंगे एग्जाम में और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ एकमात्र सहारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ है न्यायपूर्वक सत्य स्पष्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सत्य शब्द का विलोम शब्द असत्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है पूरी तरह नष्ट कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या है? तो अनुग्रह का सही विलोम शब्द निग्रह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर गुणरुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदान कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।